मॉर्निंग पे दर्शकों तो उपस्थित हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह की प्रमुख खबरें। पंजाब के जुनेजा के बैंक में पड़े 40 लाख रुपए सीज। करोड़ों रुपए के क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में एक नया खुलासा हुआ है। मामले के मुख्य आरोपी सुभाष ने पंजाब के जुनेजा के खाते में 40 लाख रुपए डाले थे। जुनेजा मुख्य आरोपी सुभाष का दोस्त बताया जा रहा है। पुलिस एसआईटी ने जुनेजा के बैंक खाते में पड़ी 40 लाख रुपए की राशि सीज कर दी है। अब पुलिस को जुनेजा की तलाश है। जब से राशि को सीज किया गया है तब से आरोपी फरार है। बताया जा रहा है कि 24 अगस्त को आरोपी ने हाईकोर्ट में जमानत लगाई है। वहीं 2500 करोड़ रुपए के इस घोटाले में अब तक शिमला कोर्ट में चौथी चार्जशीट दायर की जा चुकी है। पहली चार्जशीट दिसंबर 2023 में दायर की गई थी। इसके बाद दूसरी जनवरी 2024, तीसरी मार्च 2024 और अब जुलाई 2024 में चौथी चार्जशीट दायर हुई है। इस घोटाले में अब तक 25 आरोपियों की करीब 40 करोड़ की चल अचल संपत्ति जब्त की जा चुकी है। इनमें आरोपी सुभाष, हेमराज, अभिषेक और सुखदेव और अन्य एजेंट शामिल हैं। बता दें कि इन चारों पर आरोप है कि इन्होंने हिमाचल के लोगों को ठगने का जाल बुना। निवेशकों को जोड़ने वाले एजेंटों को मोटी कमीशन दी जाती थी। हिमाचल में आफत की बारिश, कल 2 लोगों की मौत, आज भी है बारिश के आसार। जिला चंबा में ऐतिहासिक खुंडी मराल जातर मेले के लिए चांजू की ओर जा रही महिला की रैली के नजदीक पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतका की पहचान सुभद्रा देवी पत्नी मानसिंह गांव को घर किलोड़ तहसील जिला चंबा के रूप में हुई है। जिला मंडी में मंगलवार सुबह बारिश का खूब कहर बरपा। पुरानी मंडी में 73 वर्षीय सेवानिवृत्त एसडीओ की नाली में फिसलने से मौत हो गई। दूसरी तरफ प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज भी बारिश होने का पूर्वानुमान है। 22 से 24 अगस्त तक मौसम साफ बने रहने की संभावना है। 25 और 26 अगस्त को फिर बारिश के आसार हैं। पैसे निकालने में मदद करने के बहाने एटीएम बदला, फिर निकाल लिए 77,800 रुपये। थाना टाहलीवाल के तहत खेराती लालपुत्र जोगिंदर सिंह निवासी वार्ड नंबर 8 ग्राम पंचायत बाथू ने शिकायत में कहा है कि 15 अगस्त को यह टाहलीवाल में एटीएम से पैसे निकालने के लिए गया, परंतु जब पैसे नहीं निकले तो 2 से बहला फुसलाकर दोबारा पैसे निकालने के लिए एटीएम में ले गए। वो बड़ी चालाकी से इनका एटीएम बदल दिया। इसके बाद उक्त लोगों ने संतोषगढ़ जाकर अलग अलग दिनों में करीब 77,800 रुपये निकाल लिए। खिराती लाल को इस बात का पता तब चला जब इसको पैसे निकलने के फ़ोन पर मैसेज आए। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। टाहलीवाल पुलिस थाने के सब इंस्पेक्टर अजीत सिंह ने मामले की पुष्टि की है। हिमाचल में डॉक्टरों की हड़ताल, मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद लिया फैसला। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने हड़ताल वापस ले ली है। ऐसे में आज से इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल आईजीएमसी, अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाना और कमला नेहरू अस्पताल के एनएच में रूटीन की ओपीडी और ऑपरेशन थिएटर सामान्य रूप से पहले की तरह चलेंगे। वहीं शिमला समेत प्रदेश भर से अस्पताल आने वाले मरीजों को इलाज के लिए किसी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आयकर दाताओं की बिजली सब्सिडी के लिए सरकार ने मांगा फॉर्मूला। हिमाचल प्रदेश में आयकर दाताओं की बिजली सब्सिडी बंद करने के लिए सरकार ने बोर्ड प्रबंधन से फॉर्मूले मांगे हैं। सितंबर से योजना लागू करने के लिए बिजली बोर्ड प्रबंधन को विस्तृत प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश सरकार ने 125 यूनिट निःशुल्क बिजली और सब्सिडी बंद करने का फैसला लिया है। इसके लिए राशन कार्ड और आधार नंबर से उपभोक्ताओं के मीटर नंबर जोड़ने की प्रक्रिया जारी है। इस बाबत सोमवार देर शाम तक सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने बोर्ड प्रबंधन को जल्द इस योजना को लागू करने के लिए फॉर्मूला तैयार करने को कहा है। बंद और मर्ज होने वाले 518 स्कूलों में निजी भवनों को किराए पर देने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश में बंद और मर्ज होने वाले 518 स्कूलों में निजी भवनों में चल रही सरकारी कार्यालय शिफ्ट हो सकेंगे। शिक्षा विभाग ने पंचायती राज सहित अन्य सभी बड़े विभागों से स्कूलों में अपने कार्यालय खोलने के लिए प्रस्ताव मांगे हैं। युवक और महिला मंडलों को भी किराए पर स्कूल भवन देने को लेकर विचार चल रहा है। वहीं
भविष्य में अपग्रेड करने या नए खोले जाने वाले स्कूलों को लेकर भी नीति बनाने का फैसला लिया गया है। विधानसभा के मानसून सत्र में शिक्षा मंत्री विद्यार्थी शिक्षक अनुपात का सदन में रिकॉर्ड भी रखेंगे। इस रिपोर्ट से प्रदेश के स्कूलों को बीते कुछ वर्षों की वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाएगा। मुख्यमंत्री सुख बोले, अध्यापक हाईली पेड सैलरी लेते हैं, उसके अनुरूप उन्हें कार्य करने की जरूरत। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अगले वर्ष से राज्य सरकार अध्यापकों के साथ विद्यार्थियों को भी एक्सपोजर विजिट पर विदेश भेजेगी। इससे विद्यार्थियों को काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। इस वर्ष उन्होंने अध्यापकों को भेजा था। सीएम सोलन के समीप कोठी देवरा में जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगले साल से 14 वर्ष की आयु वर्ग में भी जिला और राज्य स्तर पर टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा, जिससे अच्छे खिलाड़ी आगे निकल सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने हमेशा विकास कार्यों को रोकने का कार्य किया है, लेकिन कांग्रेस ने सत्ता में आते ही इन कार्यों में तेजी लाई है। कहा कि जिन शिक्षण संस्थानों के भवनों का निर्माण कार्य 60% पूरा हो चुका है, उन्हें पूर्ण करने के लिए राज्य सरकार आवश्यक धनराशि उपलब्ध करवाएगी। कहा कि सरकारी स्कूलों में बच्चों के आत्मविश्वास में कमी है। ऐसे में सरकारी शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन कर रही है। इससे कई अध्यापक नाराज दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यह परिवर्तन आने वाले समय में लाभकारी साबित होगा। उन्होंने कहा कि अध्यापक हाईली पेड सैलरी लेते हैं, ऐसे में उसके अनुरूप उन्हें कार्य करने की ज़रूरत है। इस दौरान उन्होंने सोलन व उसके आसपास 23 करोड़ 20 लाख रुपए के शिलान्यास व लोकार्पण किए। तबादला नीति अपनाई तो छोड़ दें। पटवारी कानूनगो महासंघ ने राज्य सरकार को उनकी मांगों पर विचार करने के लिए 2 माह का समय देने पर सहमति जताई है। साथ ही यह चेतावनी भी दी है कि महासंघ को अनदेखा कर राज्य सरकार तबादला नीति पर कोई फैसला करती है तो वे कलम छोड़कर प्रदर्शन शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि पटवारी कानूनगो के आंदोलन की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की रहेगी। महासंघ ने इसके अलावा 8 सूत्रीय मांग पत्र भी तैयार किया है। यह मांग पत्र महासंघ की वर्चुअल बैठक के बाद तैयार किया गया है। अनुबंध कर्मियों को रेगुलर करने को अपनाई जाए पुरानी पद्धति। सर्व अनुबंध कर्मचारी महासंघ ने सरकार पर उनके साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप जड़ा है। महासंघ के अध्यक्ष कामेश्वर शर्मा और महासचिव कमलदीप गुलेरिया ने एक बयान में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मांग उठाई है कि जिस तरह से पहले अनुबंध पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को साल में 2 बार नियमित किया जाता था, उसी तर्ज पर आगे भी किया पुरानी पद्धति को सरकार अपनाए। सीएम सुक्खू बोले, कर्मचारियों को डीए व एरियर के लिए 7 से 8 महीने का करना होगा इंतजार। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के कर्मचारियों से डीए व एरियर का भुगतान करने के लिए 7 से 8 महीने का समय मांगा है। कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। अभी तक 20% तक अर्थव्यवस्था सुधर भी गई है, इसलिए सरकार कर्मचारियों को उनके डीए व एरियर दोनों का भुगतान करेगी। मुख्यमंत्री ने जोगिंद्रा बैंक के 100 वर्ष पूरा होने पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि प्रदेश में जनता अमीर है, सरकार गरीब है। सरकार के ऊपर कई हजार करोड़ रुपए का कर्ज है। सक्षम लोगों को सब्सिडी का लाभ देना गलत है। इससे प्रदेश अपने भी खड़ा नहीं होगा। पूरा भाजपा सरकार के गलत नीतियों के कारण प्रदेश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतरी है। कहा कि 7 करोड़ रुपए का आयकर देने वाले जोगिंद्रा बैंक को अपने कर्मचारियों को डीए व एरियर का भुगतान करना चाहिए। वन टाइम सेटलमेंट में गरीब लोगों को कुछ रिबेट दें और जिन लोगों से करोड़ों रुपए का ऋण लेना है उनसे भले ही पूरा पैसा वसूल करें। तो ये रही सुबह की प्रमुख खबरें। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।